गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो हमारी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो अक्टूबर में है एग्ज़ाम, उसके लिए जो हमारी सीरीज चल रही है। तो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस इन द सीरीज। ओके, सो द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज़ बीन इलेक्टेड। तो अभी किसको इलेक्ट किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैज़ बीन इलेक्टेड। ओके, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इनको इलेक्ट किया गया है न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आप कमेंट्स में लिख के बताइए कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। विच टीम हैज़ वन IPL 2024 ट्रॉफी? IPL 2024 ट्रॉफी हैज़ बीन वन बाय विच टीम? तो वो टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड हंगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेट किया जाता है 28 मई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्मन कौर थांडी, ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो ये है टेनिस से, कार्मन कौर थांडी। द स्टेट विथ हाईएस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया में किस स्टेट में है? मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है। आपको पता है वहाँ सुंदरबंस है, सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ मैंग्रोव्स है। इंडिया में 40% है, बांग्लादेश में 60% है। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर वहाँ स्पीशीज़ है वहाँ की, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी वहाँ फाउंड होता है। तो एक बार सुंदरबंस का, ठीक है, सुंदरी जो ट्रीज़ होते हैं उस पर इसका नाम जो है रखा गया है। तो सुंदरी ट्रीज़ आपको पता है सुंदरबन में होते हैं। और एक बार उनका फ्लोरा फोना और देख लेना, स्पेशली फोना देख लेना उधर का। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट, दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट की बात हो रही है, तो उसका नाम है जुपिटर 3। तो किसने लॉन्च की? स्पेस एक्स के फाउंडर ओनर का क्या नाम है? तो वो है इलॉन मस्क। ये इसके अलावा एक्स के भी मालिक हैं, जो पहले ट्विटर था। ठीक है, और आपको पता है टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार है। अच्छा, इलेक्ट्रिक कार्स आपको पता है ना, लिथियम आयन बैटरी यूज़ होती है इसमें। तो आप मुझे बताइए कि ये जो और कोबाल्ट यूज़ होता है, ठीक है, तो कोबाल्ट पे क्वेश्चन देखिए आया था, मैंने आपको बताया था इस बार यूपीएससी में माइंस एंड मिनरल्स इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वाइड। तो कोबाल्ट की माइनिंग आप बताइए कहाँ होती है, किस कंट्री में होती है सबसे ज़्यादा, और लिथियम की माइनिंग किधर होती है? एक साउथ अमेरिका में, एक अफ्रीका में। आप गूगल करिए, देखिए गूगल करने से क्या होता है कि काफ़ी, आप एक चीज़ गूगल करेंगे तो आपको 4 चीज़ें अलग से पता चलेंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, और टू थिंक लाइक यूपीएससी। और अब तो यूपी पीसीएस का लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए आप 2023 का पेपर एनालाइज करिए। अब मैं एक एक करके एनालिसिस करूँगा पेपर की कि मुझे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले हम अभी ये 3 महीने में वो कवर करेंगे। ठीक है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में उसको कंप्लीट करेंगे, और फिर आखिरी महीने में विल रिवाइज इट, सारा रिवाइज करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ना इम्पॉर्टेंट है यूपी का पेपर 5 और 6, बिकॉज यू विल गेट लेस टाइम दिस टाइम। बहुत कम टाइम मिलेगा आपको अक्टूबर के बाद। ठीक है, वो पेपर अक्टूबर एंड में ही है बेसिकली, तो आप इतना कम टाइम मिलेगा, तो आप पहले से अभी से मेंस की तैयारी करो, ताकि यू विल गेट एन एक्स्ट्रा एज व्हेन यू गो एंड राइट मेंस। ओके, माइक्रॉन विल एस्टैब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट। तो माइक्रॉन, ठीक है, माइक्रॉन कंपनी है, ये पहला सेमीकंडक्टर प्लांट इस्टेब्लिश करेगी इंडिया में। तो वो कहाँ इस्टेब्लिश करेगी? वो करेगी गुजरात में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये आपको पता ही है ना, जुपिटर 3 सैटेलाइट मैंने अभी बताया। इंडियन कंपनीज हैव बीन अलाउड टू लिस्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंजेस। ठीक है, भारतीय जो कंपनीज हैं उनको अलाउ किया गया है कि वो फॉरेन एक्सचेंजेस जैसे कि नैस्डैक, निक्की, डाउ जोन्स में इन्वेस्ट कर सके। तो किस इंस्टीट्यूशन के तहत इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ठीक है, गिफ्ट सिटी याद करिए, अहमदाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 स्टार है। 3 स्टार वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IUCN रेड लिस्ट स्टेटस हिमालयन वुल्फ। ठीक है, IUCN स्टेटस क्या है? अभी रिसेंटली मिला है इसको, तो ये वल्नरेबल है। इसके बाद आपको पता है इंडेंजर्ड होता है, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है, फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, और फिर एक्सटिंक्ट होता है। पंगानूर काउज इंपॉर्टेंट है। द प्राइम मिनिस्टर PM मोदी
उन्होंने इन काउस के साथ एक फ़ोटो क्लिक करी थी। पंगानूर काउस आर नेटिव टू पंगानूर विलेज। अब ये विलेज है किधर, तो ये है चिट्टूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में चिट्टूर डिस्ट्रिक्ट है। तो यू विल फाइंड पंगानूर काउज ओवर देयर, और छोटी काउज होती हैं, ठीक है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है चेनाब ब्रिज है। 13-15 मीटर्स इसकी जो है लंबाई है, और ये आर्च भी है इसमें, ठीक है। दिस ब्रिज, दिस एन आर्च। नालंदा यूनिवर्सिटी हाल ही में इसका कैंपस जो है मतलब बेसिकली एक एंशंट यूनिवर्सिटी थी, कह सकते हैं आप। नालंदा एंशंट यूनिवर्सिटी थी, फिर 1193 में इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। अब मतलब इस पर कंट्रोवर्सी है, बट देयर आर लास्ट टेक्स्ट, ठीक है, जो प्रूव करते हैं। जैसे तारानाथ वाज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर, तो उसकी किताब में जिक्र है इसका कि इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार। और फिर मिनास उल सिराज एक किताब है, उसमें भी इसका जिक्र है। और फिर इसके अलावा एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है, उसका नाम है, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है उसका नाम है धर्मस्वामी। तो उसने भी अपने अकाउंट्स में लिखा है, बिकॉज ही मेट द फ्लीइंग मंक्स, जो मंक्स वहाँ से भाग रहे थे व्हेन बख्तियार खिलजी वाज अटैकिंग द कॉम्प्लेक्सेस एट नालंदा, बिकॉज वहाँ एक लाइब्रेरी भी थी, उसका नाम था रतन बोधि। तो इट वाज डिस्ट्रॉयड। पर ये एलिगेशंस लगाते हैं कि इट वाज, लार्जली एलिगेशंस ये रहते हैं कि कुछ हद तक सही है कि खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया है, क्योंकि ओदांतापुरी वाला जो लाइब्रेरी था और जो कॉम्प्लेक्सेस थे वो विहारास थे, तो उधर तो उसका जिक्र है। तो उसको मतलब एक्स्ट्रापोलेट भी कर सकते हो, नहीं भी, पर ये मैटर ऑफ लाइक डिस्कशन है। हिस्टोरियंस ही इसका प्रॉपर आंसर हमको दे सकते हैं कि आइदर इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय खिलजी और नॉट। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नालंदा यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस अभी रिनोवेट हुआ है, तो वो इनॉग्रेशन हुआ था उसी कैंपस का। तो ये यूनिवर्सिटी है राजगीर बिहार में, और बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स है, ठीक है, जो बेसिकली आप समझे इंडिया के जो लॉजिक डेवलप हुआ धीरे धीरे बिफोर द लाइक आदि शंकरा लाइक रोट हिज ट्रीटीज ऑन ब्रह्मसूत्रा एंड लाइक जो अद्वैत फिलोसफी आगे बढ़ी, ठीक है। बिकॉज अद्वैत लोग कहते हैं ना, अद्वैत इज फाउंडेड बाय, अद्वैत वाज नॉट फाउंडेड बाय आदि शंकरा, ठीक है। बेसिकली अद्वैत आपको पता होना चाहिए ना, अद्वैत वेदांत की एक फिलॉसफी है, एक स्कूल है वेदांत का, ठीक है। एक उत्तर मीमांसा, एक पूर्व मीमांसा है, ठीक है। तो वेदांत उसी का पार्ट है। वेदांत जो मीमांसा है वो स्कूल वो अलग है, वेदांत स्कूल अलग है, ठीक है। मीमांस इज कर्मकांड का स्कूल है, और जो वेदांत है वो पूरा ज्ञान, ठीक है, ज्ञान का स्कूल है। बेसिकली वो कर्मकांड में बिलीव नहीं करते, वो ज्ञान में बिलीव करते हैं। जो उनका रास्ता है टूवर्ड्स सेल्वेशन, एक का रास्ता है कर्मकांड करके पहुंचने का, और एक का रास्ता है ज्ञान को अर्जित करके, नॉलेज, द पाथ ऑफ नॉलेज इज वेदांता। तो उसमें अलग अलग स्कूल्स हैं, ठीक है। अद्वैत है, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत है, ठीक है, नाभानुजाचार्य का, रामानुज भी बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर उसके बाद द्वैत अद्वैत है, शुद्ध अद्वैत है, फिर द्वैतवाद है, ठीक है, माधवाचार्य का द्वैतवाद है। तो उसमें 5 स्कूल्स हैं बेसिकली। अब लौटते हैं नालंदा पर। तो नालंदा जो है 5th सेंचुरी सीई में किसने जो है इस्टेब्लिश करी थी पहले, तो स्कॉलर्स लार्जली एग्री करते हैं इट वॉज कुमारगुप्ता। कुमारगुप्ता एक गुप्त शासक थे, ठीक है, ही वॉज अ गुप्ता किंग। और इनके बाद लाइक इसके बाद भी काफ़ी सारे जो है बुद्धिस्ट जो है मतलब जो जिसको फॉलो करते थे वो मोनार्क जो गुप्ता लीडर्स थे, वो काफ़ी एंड में बुद्धिज़्म की तरफ उनका इंक्लिनेशन था। तो उन्होंने काफ़ी ये यूनिवर्सिटी इट वॉज अ सेंटर ऑफ नॉलेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया से लोग आते थे, चाइना से, तिब्बत से, फॉरेन से, पीपल वर देयर। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए, नागार्जुना द ग्रेटेस्ट केमिस्ट एवर बॉर्न, ही कन्वर्टेड टू लाइक बुद्धिज़्म। और फिर उसके भी कई सारे जो शिष्य थे, उसके स्कॉलर्स थे, धर्मकीर्ति, दिन्नाक, ठीक है, लॉजिशियंस थे ये लोग, बहुत बड़े बड़े जो है संतरक्षिता, ठीक है। इवन हुआंगसांग विजिटेड नालंदा एंड स्टेड एंड लर्नड ओवर देयर। फिर वो वापस में यहाँ से सीख के गया टेक्स्ट, और उसने यहाँ अपना लोकल डायलेक्ट भी सीखा, फिर कन्वर्जन्स करके वो पूरा चाइना में और तिब्बत में लेके गया सारा अपना काम, ठीक है। अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी आया था, यूपीएससी मैंने दिया था इस बार, तो देयर वाज अ क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन था बुद्धिज़्म पे हमेशा चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं, लेट मी टेल यू।
तो अभी मैं नीचे डिस्कस करूँगा, अभी ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी का देख लिया, कुमारगुप्ता वॉज द फाउंडर। अभी नीचे मैं डिस्कस करूँगा दोनों क्वेश्चन जो बुद्धिज़्म पे से आए थे, ठीक है। द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज, अभी किस कंट्री ने जो है रिकॉग्नाइज किया है इसको, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, तो वो है थाईलैंड, ठीक है। मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति, एयर एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल है, बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी इज देयर, जापान इज देयर, स्पेन, UAE, UK एंड US, like of course India is also there. Cyril Ramaphosa has been re-elected as the president of, Cyril Ramaphosa की बात हो रही है, तो दोबारा री-इलेक्ट हुए हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। 50th G7 लीडर समिट, अभी 50th G7 लीडर समिट इंडिया स्पेशल इनवाइट ही था इसमें, तो इटली में कमेंस हुई है, इटली में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, मैं इसको 3 स्टार दूंगा। व्हाट इज नागास्त्र 1? नागास्त्र 1 बेसिकली है क्या? नागास्त्र 1 है मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन, ठीक है। इसको आप लॉन्च कर सकते हैं, कोई भी मतलब आर्मी पर्सन है इसको लॉन्च कर सकता है और ये अपने टारगेट पे आके हिट करेगा एंड डिस्ट्रॉय। एम्यूनेशन है इसके अंदर, तो लॉन्च पैड्स और एनिमी लाइक जो रेडार्स वगैरह हैं उसको टारगेट उसको मतलब हिट करने के लिए इट विल बी वेरी यूजफुल। तो नागास्त्र 1 मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है ये बेसिकली, याद रखना। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, बार बार क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार्स टू दिस क्वेश्चन। ये इसको रिलीज किसने किया? इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स किधर है। इंडिया GDP इसने अप कर दिया, इंडिया की GDP इस रिपोर्ट में 6.4% इन्होंने बोला था, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि इंडिया विल ग्रो 6.6% इन 2024 to 25 वाला जो ईयर है, ठीक है। जाइमैक्स 2004 ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है, जापान और इंडिया की, इंपॉर्टेंट है मिलिट्री मैरीटाइम, याद रखना आप। इसकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली एक्सरसाइज पूछी इन्होंने, ठीक है, एक्सरसाइज भी पूछी, उसकी जगह भी पूछी, और ये भी पूछ लिया कि वो मतलब आर्मी की है या एयरफोर्स की है या नेवी की है, तो तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। जाइमैक्स इंडिया और जापान की एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज है, किस विंग की, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और कहाँ हुई, तो जापान में हुई, योकोसुका में। UN जनरल असेंबली has declared which year as इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये है ईयर 2025, UN जनरल असेंबली की बात हो रही है, उसने इसको डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो आज के 20 क्वेश्चन हो गए, अब हम देख लेते हैं बुद्धिज्म पे मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था। बेसिकली पहला जो क्वेश्चन मुझे लगा इंपॉर्टेंट था वो ये पूछा था बुद्धा के एपिथेट्स क्या हैं, मतलब उनके दूसरे नाम क्या हैं, अदर नेम्स ऑफ बुद्धा। अब सबसे पहले तो ये आप इम्पॉर्टेंट है कि जो सिद्धार्थ गौतम है, ठीक है, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्धा है ये पहले बुद्ध नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे बुद्ध रहे हैं, ठीक है। सिक्खी बुद्धा इज देयर, अमिताभ इज देयर, अक्षोभ्य इज देयर, बहुत लंबी लाइन है, ठीक है, आपको सारे पढ़ना पड़ेगा। जस्ट लाइक महावीरा से पहले भी देयर वर तीर्थंकर्स, लाइक पार्श्वनाथ वाज देयर, ओके। अब दूसरी बात क्या था, मतलब ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। दूसरा क्या, बुद्धा के अलग अलग नाम है, जैसे तथागत, भगवतो भी बोलते हैं उनको, ठीक है, ऐसे अलग अलग उनके नाम हैं। तो एक उसमें 3 नाम दिए हुए थे, ठीक है। एक दिया था नए पुत्र, नए पुत्र, दूसरा दिया था तथागत, और एक शायद दिया था मैत्रेय। तो देखो ये तो पता है फ्यूचर बुद्धा और तथागत इनको तो बोला ही जाता है, ठीक है। और नए पुत्र बेसिकली मैं आपको बता दूं नए पुत्र क्या होता है, नए पुत्र भी महावीर को बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन एक इसमें कन्फ्यूजन था कि कुछ जैन टेक्स्ट जो है ना वो ये बुद्धा के लिए भी यूज़ करते हैं। अब ये कोई इसमें कन्फ्यूजन हो गया मुझे, क्योंकि देखिए मैंने जैन फिलॉसफी भी पढ़ी है, मैंने बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी पढ़ी है, और मैंने डीप पता, मुझे नए का मतलब भी पता है, ठीक है। नए का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक थ्योरी होती है जैनिज्म में। जैनिज्म क्या है, लाइक प्लूरलिस्टिक स्कूल है, मतलब सबकी अलग अलग बातों को मानते हैं, ये प्लूरलिस्टिक है, ये एक चीज़ पर सेंट्रलाइज करके ट्रुथ नहीं मानते कभी भी किसी चीज़ को। तो इनकी एक थ्योरी है, उसका नाम है सप्तभंगे नए, सप्तभंगे नए, नए, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, जैसे एक चीज़ है तो उसके कई सारे पहलू होते हैं, एक एस्पेक्ट होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जैन बोलते हैं कि ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, ये ट्रू होते हैं अपने अलग अलग पोजीशन से, ठीक है। एक अल्टीमेट सच कुछ भी नहीं होता, अल्टीमेट ट्रूथ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, उसके लिए कॉन्टेक्स्ट ढूंढना पड़ेगा आपको। तो ऐसे फिर ट्रूथ कैसे फाउंड करोगे, तो ट्रूथ इस थ्योरी के बेसिस से फाउंड करोगे आप, सत्य भंगेने से, ठीक है। इसमें 7 चीज़ें होती हैं, अब इतना डीप पढ़ने की चीज़ें नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जेनेसिस बता रहा हूँ कि ये जो नए है ना, नए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैनिज्म में, ठीक है। आपके लिए मान लीजिए आपके लिए एक रेड एप्पल का कलर जो है एप्पल होगा, सपोजिटली समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई कलर ब्लाइंड बंदा है और उसको वही आप एप्पल दिखाओगे तो वो बोलेगा नहीं यार ये तो ग्रीन एप्पल दिख रहा है मुझे, और ग्रीन एप्पल एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए तो वो ग्रीन एप्पल ही है ना, बिकॉज ही इज़ कलर ब्लाइंड। तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो गलत है, ठीक है। ये बेसिक क्रूड एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे लॉजिक में एग्जाम्पल्स हैं जैनिज्म में। तो जैनिज्म की जो थ्योरी है उसका नाम है अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर मैं बुद्धिज़्म की बताऊंगा पर वो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। अब आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि इसका जो है आंसर 2 हो सकते हैं। बुद्धा को नए पुत्र भी कहते हैं, जो जैन टेक्स्ट है वो नए पुत्र भी कहते हैं उनको, फिर क्या कर लोगे आप। अब यूपीएससी जो मानेगा वही करेक्ट होगा। अब मैंने तो उसको जो मार्क किया है वो यही मार्क किया है, तथागत और दूसरा नाम जो यूज़ किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, एक स्कॉलर था, ठीक है, अर्ली 4th सेंचुरी, यानी 300 से 399 ईयर्स। अब ये स्कॉलर का नाम उन्होंने दिया था संघभूति, संघभूति साहब जो है इंडिया से गए चाइना, और वहाँ उन्होंने क्या किया, मतलब वो कहाँ गए सबसे पहले ये पता नहीं, ठीक है, बट एक शहर का नाम है चांगयान, ये वहाँ गए और वहाँ इन्होंने काफ़ी सारा कन्वर्जन किया, मतलब जो टेक्स्ट है चाइनीज़ में उनको लिखा, इंडियन टेक्स्ट है जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अब उसमें बहुत सारे टेक्स्ट, 4 क्वेश्चन दिखे, उसमें ऑप्शंस लिखे हुए थे, ठीक है। एक लिखा हुआ था विशुद्धि मार्ग, विशुद्धि मार्ग, ठीक है, ये तो नहीं था बिल्कुल इसका आंसर। एक था सर्वस्तिवाद नए, सर्वस्तिवाद, सर्वस्तिवाद विनय, सॉरी नए बोल रहा हूँ मैं, सर्वस्तिवाद विनय, ठीक है। विनय बेसिकली 3 किताबें होती हैं बुद्धिज्म में, पाली कैनन के अंदर, एक होती है सुत्त पिटक, एक होती है अभिधम्म पिटक, और एक होती है विनय पिटक। तो जो सुत्त पिटक है वो ओरिजिनल टीचिंग्स है बुद्धा की, ठीक है। दूसरी अभिधम्म पिटक वो फिलॉसफी है बुद्धिज्म की, जो टीचिंग्स है ना, जो थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस है, ठीक है, उसकी टीचिंग जो फिलोसॉफिकल पार्ट है वो अभिधम्म के अंदर है, ठीक है। और तीसरा है विनय पिटक, तो विनय पिटक में मंक्स के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, संघ के लिए, ठीक है। 3 चीज़ों से बना है ना बुद्धिज्म, बुद्धा, उनका धम्मा, और तीसरा संघा, जो संघ है उसके लिए विनय है, धम्म के लिए अभिधम्म पिटक है, और बुद्ध की जो वाणी है वो है सुत्त पिटक में, ठीक है। एक क्वेश्चन था ललित विस्तारा सूत्र, ललित विस्तारा सूत्र, और एक था प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। अब इस चारों में से क्या आंसर हो सकता है। बेसिकली 4th सेंचुरी का एक बुद्धिस्ट मंक है जो इंडिया से गया है, प्रॉब्ली कश्मीर से गया है, और कश्मीर से जाके इसने चाइना में ट्रांसलेशंस किए हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट के, और चाइना में लिखा है इसने, ठीक है। इसके अलावा कुमारा जीवा भी गया है इंपॉर्टेंटली, ठीक है, इसके बाद गया है वो कुमारा जीवा। ये अर्ली स्कॉलर्स थे जो गए थे, ठीक है, इसलिए इनका जिक्र भी इतना कॉमन नहीं है इतना, ठीक है। अब आप देख लीजिए प्रज्ञा पारमिता, ललित विस्तारा सूत्र, बेसिकली असंगा, इसमें एक कहानी है पूरी बुद्धा की, मतलब व्हेन ही वाज बोर्न, पूरी मतलब लाइफ ट्रीटीज है उनकी, क्या क्या हुआ उनके साथ। तो ये भी नहीं था, ठीक है, ये भी मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब चाइनीज़ टेक्स्ट आप पढ़ने बैठेंगे तो क्या, मतलब इसका बेसिकली जो मुझे लगा, जो मैंने काफ़ी रीडिंग्स करी, तो इन्होंने सर्वस्तिवाद विनय पे काफ़ी लिखा, क्योंकि ये जो स्कूल है सर्वमस्ति, ऑल धर्माज आर रियल इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर, ठीक है। ये स्कूल बड़ा इंपॉर्टेंट स्कूल है, अर्ली बुद्धिज्म स्कूल है, जब मतलब डिविजन्स नहीं हुए थे, महायान स्कूल अलग नहीं हुआ था और हीनयान स्कूल मतलब बेसिकली इतना अलग अलग स्कूल, क्योंकि बुद्धिज्म में बहुत सारे स्कूल्स थे और अर्ली स्कूल्स हैं ये, ठीक है, जो डिवीजन से पहले के स्कूल्स हैं, बिफोर महायाना वॉज फॉर्म। इसके बाद लाइक महायाना वॉज फॉर्म्ड, और उसके अंदर काफ़ी मतलब
ये क्वेश्चंस मतलब ये दोनों क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे, ये तो चलो ठीक है, इसमें तो नए पुताब महावीर को बोल सकते हो क्योंकि उनका डायरेक्टली यूज़ हो रहा है नाम, पर ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि ऑब्वियसली उसने, मुझे तो लगता है कि ललित विस्तारा सूत्र और प्रज्ञा पारमिता सूत्र पे भी अगर उसने लिखा है तो मतलब क्या कह सकते हो, उसने ये भी नहीं बोला कि ये उसने लिखा है, ठीक है, कमेंट्री पर उसने कमेंट्री करी है इन पर, ठीक है, संघभूति ने इन किताबों पर कमेंट्री करी है। अब क्या पता उसने ललित विस्तार सूत्र पर भी कमेंट्री करी हो, ठीक है, क्या पता प्रज्ञा पारमिता सूत्र पर भी करी हो, फिर आप क्या कर लोगे, ठीक है। ललित विस्तारा सूत्र में तो बेसिकली बुद्धा की लाइफ के बारे में है, व्हेन ही वॉज बॉर्न, कब वो बॉर्न हुए थे, किधर बॉर्न हुए थे, फिर उसके बाद क्या क्या किया था उन्होंने, फिर कैसे ही बिकेम एनलाइटेंड, और फिर सारनाथ एंड कुशीनारा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब है ये सर्वस्तिवाद विनय, तो इसका आंसर है मेरे लिए, लेकिन देयर इज़ कन्फ्यूजन इन इट, इट कैन बी सॉल्व्ड बाय ओनली अ प्रैक्टिकल हिस्टोरियन एंड आई एम नॉट अ प्रैक्टिकल हिस्टोरियन, ठीक है। मैंने PhD डबल PhD नहीं करी है हिस्ट्री में, तो दैट्स कन्फ्यूजन इट। अब मैंने काफ़ी बुद्धिज़्म पढ़ा है, ठीक है, आई एम अ फिलोसफी स्टूडेंट, और मैंने सारी बेसिकली स्कूल्स पढ़े हैं बुद्धिज़्म के, तो मेरे लिए दोनों क्वेश्चंस बड़े थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गए। जो नया बच्चा शायद उसके दिमाग में ये क्वेश्चन उसने नहीं टिक किया होगा बिकॉज, पर मेरे लिए कंफ्यूजिंग थे दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है इतना डिस्कशन का कि यू हैव टू रीड इट। अगर आप UPSC या UPPCS का लेवल भी बढ़ रहा है, ठीक है, UPPCS का लेवल अब इतना नहीं बढ़ा है, तो यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम, और थोड़ा मतलब यू हैव टू वर्क हार्ड लाइक लास्ट ईयर से, बिकॉज वैकेंसीज आर लेस, ठीक है, इतनी वैकेंसीज नहीं है, तो यू हैव टू लाइक बी ऑन योर एज। तो आप मेरी सीरीज़ ज़रूर कंप्लीट करिए, रिवाइज जरूर करिए, ऑलवेज रिवाइज ऑन द फर्स्ट पेज, पहले पेज से यू हैव टू रिवाइज इट एवरीथिंग अगेन एंड अगेन, ओके। डू मेक योर नोट्स, अगर आपको कुछ लगता है आप यू कैन आस्क मी ऑन UPSC_Agora इंस्टाग्राम पे, यू कैन गो एंड टाइप ऑल योर क्वेरीज ओवर देयर, यू कैन कमेंट, नीचे कमेंट भी आप कर सकते हो यूट्यूब में, आई विल वॉच द कमेंट्स एंड आंसर यू, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।